मैं विंटर में गई थी लाल बस में, अदरवाइज़ बस वस ऐसा ऑटो रिक्शा वगैरह करने की कभी ज़िंदगी में नौबत नहीं आई। लेकिन एक शौक़ से गई थी, तो वो विंटर में गई थी, तब इतना भीड़ नहीं होता था और तब टिकट्स भी देना पड़ता था शायद। तो हाँ, तो फिर सीट भी छोड़ देते थे। उसके बाद इस समर में तो मैं 1-2 बार ही गए होंगे, और मैं तो घर से बाहर जाती नहीं हूँ। एक तो इतना गर्मी में जाऊँ भी क्यों, किस लिए जाऊँ, कुछ काम तो मुझे है नहीं बाहर। हाँ, अब कभी कुछ काम होता था तो फिर मैं जाती थी यहाँ से एक स्टॉप से एक स्टॉप तक। फिर वहाँ जब भीड़ बढ़ती थी, फिर हम उतर के माँ बेटी फिर हम ऑटो में जाते थे। तो यही बात है। और इसीलिए घर घर में ये थोड़ा वो कीजिए कि औरतें अननेसेसरीली बाहर मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए, अच्छा नहीं लगता है। और मर्द हजरत भी अगर काम से जा रहा हो, अपना लिफ्ट है तो अपने लिफ्ट में जाइए, बाकी इस तरह से मत जाइए, बहुत गंदा लगता है बहुत। और वैसे भी बस में, ये बस होने से पहले लोकल बसों में भी बहुत बुरा हरकतें करते हैं लोग, करने वाले। फिर अगर उस चीज़ के आदी वाली लोग हो तो उनके लिए तो आज बहुत ही सोने पे सुहागा होगा लाल बस। एक तो ठंडा ठंडा भी है, और ऊपर से उनको जो करने का मनमानी है वो भी करता रहे, और जिनको बर्दाश्त और ये करने की आदत हो एक दूसरे के साथ चिपक के वो करने के लिए, फिर लाल बस अच्छा है। जो लोग भी लाल बस में जाएंगे उनको अब गंदे नज़र से देखने को दिल करता है, क्योंकि इतना सब कुछ देख रहे हैं, औरतें बिना टिकट्स के, पैसों के बिना, पूरा फैमिली घुस रहे हैं, और लड़कियां घुस रहे हैं। किस लिए घुस रहे हैं, और मर्द भी किस लिए घुस रहे हैं, कि उनको जब पैसे देने हैं तो दूसरे लिफ्ट से जाओ, वरना इस बस को एकदम ही बाइकआउट कर दो। कसम से औरत भी मर्द भी सब बाइकआउट कर दो। अगर हम वाकई में सही मुस्लिम है तो इसको बाइकआउट कर दो, फिर देखो, फिर सरकार भी। एंड सी, देखिए मेरा रात का लेफ़्ट ओवर जो ये अल शरीफ का मोमोज़ बनाई थी ना मैंने, उसमें इतना बच गए थे। अब ये अभी मैं ब्रंच कर रही हूँ। 11-12 बजे के बीच में थोड़ी सी भूख लगती है ना, तो फिर मैंने इसको गरम कर लिया और इस तरह मैंने खुद को सर्व कर लिया। लेकिन रात को ना मेरी फैमिली में कुछ लोगों ने ना टेस्ट फिर किया था बाद में, लेकिन फिर उनको बहुत शायद मज़ा आए भी हो, लेकिन मैंने उनको सर्व नहीं किया क्योंकि उनको खाने का मन नहीं था। तो देखिए मज़ेदार, वाह, ये है कद्दू का मोमोज़। हाँ, बहुत मज़ा बनते हैं। आप लोग भी ट्राई करके बनाइए घर में, बहुत मज़े बनते हैं। लेकिन नमक भी स्वाद अनुसार होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग तो बेचारा बेनमक खाते हैं, बहुत बेस्वाद खाते हैं, क्या फ़ायदा है ना खाना इतना बेस्वाद खा के, जितना भी रुपया पैसा हो, क्या फ़ायदा जब तक नमक बराबर खाने को नसीब ना हो, तब तक खाने की लज्जत नहीं आ सकती है। इसलिए मन को साफ रखो, नीयत को दुरुस्त रखो, नमक स्वाद अनुसार खा सकोगे फिर, कसम से। क्योंकि उम्दा से उम्दा खाना क्यों ना बनाओ, आप एकदम सब चीज़ उम्दा डालो, लेकिन बेस्वाद तब होता है जब नमक बराबर ना हो। अब किसी को तो बेचारा फिर वैसे आदत हो चुका होता है, अब जैसे बेरंग ज़िंदगी जैसी, बेरंग खाना। देखिए ना, बहुत मज़े बने। मैंने शायद ना 60, 70, 80 बनाए थे, पता ही नहीं चला। एकदम फ्लफ़ी बने हैं, क्योंकि इसका जो आउटर लेयर है ना, इसको बहुत नीट करना पड़ता है, गूंदना पड़ता है अच्छी तरह से, मन लगा के। देखिए एकदम जैसे मुंह में ना मेल्ट हो जाते हैं, इतना सॉफ्ट। साथ में मैं पाइनएप्पल जूस पी रही हूँ। रात को तो सूप लिया था इसके साथ मैंने। अभी अब डे टाइम में थोड़ा गर्मी है, तो इसीलिए पाइनएप्पल
जूस। वाह, घर का बना हुआ है ना, कोई शक नहीं है क्या मिलावट होगा, क्या होगा, वो शक बिल्कुल नहीं है। एकदम अपने हाथ का बना हुआ है, नरम नरम, सॉफ्ट सॉफ्ट, लेकिन वेज है। हाँ, वेज। एनी टाइम। हाँ, आज जुमरात है, बड़ा दिन है, और मैं फम्बी और आलू खा रही हूँ। 5:30 4 बज रहे हैं। हाथ में चाय, चटनी। अनानास को छीलना है अभी इसको। और देखिए ना, अब ये वाला आम बाज़ार में आए हैं, तोता आम। मुझे तो ये पसंद है, खट्टा मीठा होता है। और बाकी कश्मीर का अपना एप्पल, ये मास्कोला की कुछ बोलते हैं। और अभी तो इसका मुशक चारों ओर फैल रहे हैं, अमरूद का। और अब अमरूद को भी इस तरह से पैकिंग करके फिर ये लोग महंगे रेट में बेचते हैं। इस तरह होता है इस पैकेटों में, इस तरह से। अब अमरूद तो वैसे विंटर को आने वाले हैं, अब विंटर में अमरूद बहुत मिलते हैं। अब अमरूद अच्छा लगता है, इसका जो स्मेल है ना, वो बहुत पसंद आता है। तो पता नहीं, इनमें डाल के ना पैसा बढ़ाने के लिए, ठगने के लिए है लोगों को, और कुछ नहीं। ठगन लोग ऐसे ही करते हैं, ठग ठग बहुत लूटते हैं। और अपने मर्जी से तो छाट के ले भी नहीं सकते हैं। ये लोग जो देगा उसी को शुक्र करना है। और आप जायज़ा ले लीजिए पहले। मेरी नैन्सी जी, अगर आपको खाने का होता तो फिर मैं आपको ज़रूर देता। आओ ना। और मैंने आज तोता आम खाया। अभी अमरूद लाए हैं, पक्के हैं। अनानास को छीलना मुझे बहुत ही बुरा लगता है। और इसको, ये अनानास का ये टेल्स के साथ खेलना है। कमा, खा खा खा। खाओगे जिगर? आप नहीं खा सकते, आपके लिए तो इससे महंगे महंगे चीज़ें हम खिलाते हैं आपको। आप जब वो खाते हो, फिर हमको हलक से कुछ उतरते हैं। जब तक आप लोग नहीं खाओगे तो हमारी हलक से नहीं उतरते हैं कुछ, क्योंकि जानदार चीज़ है ना। कुछ भी खाइए, घर में बना के खाइए। अगर आप होटल में 2500 3000 खर्चा करके खाने जा रहे हो, उसी पैसों का आप मीट लाइए, अच्छा मीट बूचर वाले से, जो कि वो भी ईमानदार हो, कुछ ऐसा अनाप शनाप नहीं ज़बा कर रहा हो। जो गाय कर रहा हो तो वाकई में गाय ही कर रहा हो, अगर कट कर रहा है तो बाकी में कट ही कर रहा हो, लाइए। देखिए, मैंने खरगोश लाए थे गांव से, और ये बहुत ही अच्छा मीट था, तो मैंने इसे उबाला। अब मैं इसको सेंचरू बनाऊंगी। सेंचरू एक डिश होता है, वो बनता है अपना मतलब टेस्ट का डिश। मैं घर में बनाती हूँ और अपने बच्चों को खिलाती हूँ, खुद खाती हूँ। रेस्टोरेंट से मज़ा, घर पर ही। कोई डर नहीं, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। सब चीज़ फ्रेश फ्रेश घर में बना लो,
इस तरह से मीट काट लो। और मीट इस तरह से काट के ना विंटर में भी बहुत मज़ा आता है खाने में। इस तरह पका के होना चाहिए। देखिए कितना आसानी से कट रहे हैं ना। दोक्से बोलते हैं, शायद दोक्से जब। देखिए न्यबरी, न्यबरी है न्यबरी। इसका खाजा भी बना सकते हैं, कुछ भी उसी तरह खा सकते हैं। तो छुरी अपने पास रखना है और ऐसे मीट बन रहा है लड़ाई करने के लिए। तो देखिए बहुत इस तरह से काट के ना, इस तरह से काट के ऐसे थोड़ा सा जेंगयू और सिबे लगा के ऐसे खमन ऐसा बहुत मज़ा आता है। विंटर में भी बहुत मज़ा आता है। ऐसे ज़्यादा नहीं होगा बस इसके लिए कॉइन ये है कि चाकू तेज़ होना चाहिए। निंजा हथौड़ी वाला या फिर देखो। घड़ी। बहुत मज़ा है। मैंगोलियंस लोग ऐसे ही खाते हैं। हम भी मैंगोलियंस ही है समझ लो। इसे सही कहा इस तरह ना बॉइल्ड मीट खाना मज़ा आता है। हम जो बनाने सीखेंगे उसी तरह ख़त्म हो जाएंगे शायद। ये चटनी और जनियो। जनियो क्या होता है? हेलो, घर में कुछ भी हो ना बहुत मज़ा आता है। कहीं लॉन्ग ड्राइव जाओ फिर ऐसे गोश्त लेके जाओ साथ ना, चटनी के साथ, और किसी जगह बैठ के छाँव में खाओ, बहुत मज़ा आएगा। ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसा रिश्ता कबाब। मुझे तो उल्टी आता था सच में ऐसा देख के। मुझे वाजह से ये नफ़रत हो गई थी जब से बाज़ार में ये आए हैं। तो ये शायद से बहुत मज़ा आता है। इसके साथ ऐसा जंगली सीबे लगा के ऐसा बाजार में ये वाला आम है, बहुत मज़ा है, खट्टा मीठा। अमरूद और गोला मस्सी एप्पल आए हैं बाज़ार में, ये बहुत मज़े होते हैं। बॉइल्ड गोश्त इस तरह से ना बच्चे लोग भी मज़े से खाते हैं, उनको पसंद आता है। बाकी इस तरह बाज़ार का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बीमारी मोलने जाते हैं खुद। क्या देखो मुझे? शायद से आज जुम्मा भी है, सफ़र का महीना भी है। वो भी हमारे घर में ऑलवेज अवेलेबल होंगे क्योंकि फंगबी का पाउडर मंगाना बहुत आसान हो गया है।
ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा ही वो तो पता नहीं क्या करता है। ऐसा चीज़ खाइए घर में जो नुकसान न हो। अब आज तो जुम्मा के बाद मोमो खाने पे रोक लगाने का आवाज़ चलेगा बोला। क्यों? अब ये मोमो बाज़ार रिश्ता कबाब चिकन ये सब बाहर भी खाना मत खाओ। अब कितनों को एडिक्ट होगा है ना, कोई नहीं मानेगा। लेकिन हम तो घर में बना के खाएंगे ना, खाने वाला खाएंगे। हाँ पर उनकी बदकिस्मती है। अल्लाह लोगों को अकल भी देते